श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च बैठी संगत जीओ, आओ गुरु साहब की बख्शी हुई पहला फतेह की सांझ पाईए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गल शहीदां दी हो रही आ, शहादत दी हो रही आ, ते जिन्हां दी याद च असीं इत्थे इकत्तर होए आ। अज दी यह इकत्तरता सदा सेवा सिंह ठीकरी वाले एक कौम दे साडे महान शहीद, इहो जी शख्सियत जिन्हां ने गुरसिक्खी जीवन, हालांकि मैं तो ये तो वांझा, बड़ियां कमियां मेरे च। बाई जी श्री दीप सिद्धू श्री अगे ला रहे हैं, इन्ने जोगे तो है नहीं, इस जोगे भी नहीं भी आपां साडी शहीदां दी गल कर सकीए या साडे गुरुआं दे फलसफे दी गल कर सकीए। पर फिर भी जदों इकत्तर होए आ, गल्लां बातां करनियां, तो एक छोटी जी कोशिश जरूर की जा सकती है। उन्हां नूं याद करन दी, उन्हां दी शहादत दे जलौ तो या वो जज्बे तो इंस्पायर होण दी सानू भी कुछ आपदे आप च असीं जिहड़ा उहदे तो कुछ लैके अंदरूनीकरण करिए उन्हां सिद्धांतां दा, उस शहादत दे जलौ दा। क्योंकि शहादत एक बख्शिश आ, गुरु दी बख्शिश आ, जिहड़ा आपदे कोले गुरु ने रखी हुंदी आ। वो बख्शिश किस रूह ते करनी आ, किसी गरीब ते, किसी बकरियां चारन वाले बंदे ते भी हो सकती है, ते किसी राजे ते भी हो सकती है। जदों सदा सेवा सिंह ठीकरी वाले इन्हां दा आपां नां लैने आ, ते इन्हां दे परिवार दी नेड़ता रियासत दे पटियाले दे राजे नाल और बहुत ही नेड़ दा संबंध। एक पासे इदू पहला जिहड़ा इतिहास चलिया, जिथे महाराजा रणजीत सिंह दा राज सी, उस खिते च बाबा बंदा सिंह बहादुर ने मुजाहरियां नूं जमीनां दे के मालक बनाता। पर इन्हां रियासतां च जिहड़े किसान सी, जिन्हां नूं मुजाहरे कहा जांदा सी, उस वेले उन्हां कोले मलकीयत नहीं आई सी। सो फिर परजा मंडल लहर उठी, उहदे मुखी या एक बड़े नावां चों परजा मंडल लहर दे राजे दे नाल नेड़ता होनी, ते उस वेले जिहड़े मुजाहरे सी, जिन्नी फसल होनी उहदा 1/6 6वां हिस्सा रख के सारा रियासत नूं दिंदे सी। सो राजे दे विरोध ही बगावत कर देनी, ते इत्थों तक गल चली जानी भी उहनूं उस रियासत दे राजे नूं इन्हां नूं जेल च सिट्टना पिया। ते जेल च एक पासे रिश्तेदारी आ, पर जदों सिੱਖੀ सिद्धांत ते गुरसिੱਖੀ जीवन सामने पिया होवे ते गुरु दे सिद्धांत तो प्रेरणा लई जांदी आ, फिर रिश्तेदारी तीजे चौथे थां ते जाके आउंदी आ। उदों पहलां तां गुरु कौम ते सिद्धांतां ते पहरा देण दा जिहड़ा एक जज्बा वो पिया हुंदा। हुण किवें शहादत गुरु ने आपदे कोले रखी हुंदी आ, जेल च सिड़ता, जेल च जिहड़ा जालम तेरा जिहड़ा राजा, हुण उहने भी रिश्तेदारी नहीं निभाई, क्योंकि उहने आपदा धर्म निभाया, उहने फिर अत दे तसीहे दिते। इधर सिदक ते कायम रहे ते उन्हां तसीहियां दे विच आपदे सिदक नूं ते सिरड़ नूं मुख रख के शहादत दे गए। हुण अगली गल देखो, आपां क्यों यह गल कर रहे हैं, क्यों इन्हां शख्सियतां तो, इन्हां रूहां तो सानूं प्रेरणा लेनी चाहिदी आ। उस वेले दी सरकार, उस वेले दी सरकार दी जिहड़ी धिर सी, उन्हां ने फिर झूठ सिरजे भी इन्हां ने तां जेल च कोई गड़बी वाली गल चकती। क्यों? क्योंकि शहादत दा जिहड़ा जलौ हुंदा ना, उहदे तो डरदे आ। उन्हां नूं रिडिक्यूल करना, भी इन्हां शख्सियतां नूं जिन्ना नीवां दिखा सकीए असीं दिखाईए।
जे इन्हां दा शहादत दा जलौ लोकां ताईं चला गया फिर यही गल च प्रेरणा पई हुंदी है। ते आम तौर ते ना साडे समझ नहीं आउंदी भी जदों असीं आके श्री गुरु ग्रंथ साहब अगे नतमस्तक हुंने आ, जदों साडे ढाडी जत्थे इत्थे वारां सुणाउंदे आ, साडे सिंह शहीदां दी गल करदे आ, साडे गुरुआं दी गल करदे आ, ते साडे अंदर किहड़ी चिणक पैदा हो जांदी आ ये सानूं भी नहीं पता लगदा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आ जिहड़ा अवचेतन मन, असीं ये गल्लां उत्थे ग्रहण कर जाने, सानूं पता भी नहीं लगता भी असीं ग्रहण भी कर गए। कई वारी जदों कोई संघर्ष उठदा, किसानी संघर्ष उठिया, सारा पंजाब उठ खड़िया। कईयां नूं तां कोई किसानी नाल उन्हां दा सरोकार भी नहीं सी, वो भी उठ खड़े तुर पे। मेरे वर्गे बंबे छड्ड के इत्थे आ गए। और तुसीं इहदा की जवाब देओगे? कोई व्याख्या की जा सकती है की चीज़ चला रही है सानू? सब कुछ एक इस अदृश्य दुनिया च चल रहा, सानू पता नहीं कित्थे चल रहा, असीं क्यों तुर रहे हैं। इत्थों ट्रैक्टरां ते ट्रालियां ते उत्थे तंबू गड्ढ के सड़कों ते बैठे हैं। 1.5 साल साडे बजुर्ग किसान बैठे रहे, पिछे लाल किले नूं हो गए, लाल किले ते जाके खालसाई निशान साहब भी चढ़ाए। कित्थों आया जज्बा? ठीक है, बड़ा कुछ झलिया, उही गल यही चीज अवचेतन मन जिथे वो शहादत दे जलौ आके घर करते आ, वो चलाउंदी आ सानू चीज अंदरों। फिर यदि जे कोई व्याख्या दे सकता, व्याख्या दिती हुई नहीं जा सकती। व्याख्या तो जिहड़ियां गिनतियां मिनतियां दी दिती जा सकती है, जिथे साइंस खड़दी आ आके साइंस की लिमिटेशन ही इत्थे खत्म हो जाती है। इदों अगली जिहड़ी जिहनूं कहंदे आ सबकॉन्शियस माइंड, ਉਹਦੀ व्याख्या जो कुछ असीं उत्थे ग्रहण किया ਉਹਦੀ व्याख्या वो तो फिर कोई धर्मी बंदा ही दे सकता। वो तो जिहड़ा आपदे एक वड्डे अकीदियां नूं मूहरे रख के चलदा उही दे सकता, दूजे नहीं दे सकते। अपने नाल की कीता सारियां नाल, जिहड़ा कोई माड़ा जिहा मूहरे आउंदा वो गदार, वो फलाना प्लांटड बंदा, भी गदार ते प्लांटड बंदे इहो जिहे हुंदे आ। और थोड़ी मानसिकता साडी सारियां दी मानसिकता घड़नी हुंदी आ, उहदे लई इन्हां कोले सारे टूल। सो जदों संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां ने शहादत दित्ती, किड्डा वड्डा झूठ फैलाया गया। और एक नहीं बहुत झूठ फैलाए गए, सालां बद्धी चलते रहे भी उत्थे की लोड़ सी जाण दी। जिवें साडा गुरुद्वारा साहब ते मंदिर इक्को ही फलसफा, फिर तो सानू जे मंदिर की तरह ही पूजना हुंदा। गल ये नहीं आ तुमको तुम्हारा खूब हमको हमारा खूर, आपां किसी नूं निंददे नहीं, पर सिद्धांत का फर्क देखो। सिक्खी जिहड़ी आ वो देग ते तेग का फलसफा, ये पैकेज है एक। सिक्खी कल्ली देग या लंगर लाउण दा फलसफा नहीं आ भी कल्ले लंगर लाई जाओ, असीं कल्ले लांगरी थोड़ी आ। सो फिर क्यों साडे बजुर्ग साडे सिंह शहीद ये गल्लां सिरज गए भी घर दर ते आए नूं देग ते चढ़ के आए नूं तेग। ये पैकेज है एक, ये नहीं है भी कल्ले लंगर ला लईए। असीं कल्ले लंगर जदों तक लाउणे आ बड़े खुश हुंदे आ, सरहदां ते जाके लड़दे आ बड़े खुश हुंदे आ। आ चीन वालियां ने माड़े जे खिच्चे सी, जदों साडी सिख रैजीमेंट गई निशान साहब ला के किवें देश भगती दे सोले गाए गए, किवें खुश होए भी वेखो चले आ सिख। जिद्दां हक मंगण गए थोड़े नाल 84 वापर जू, थोनू असीं थोड़ियां नस्लां मिटा दांगे। ये होया साडे नाल 26 जनवरी नूं। ते जिद्दां मोदी आया इत्थे कोई गलती नहीं, साडी किसी दी गलती नहीं, आपे ही वो पुल जे ते खड़ के मुड़ गया। ते फिर लग पे अच्छा किसी ने उहदे हल ओए तक नहीं कहा, फिर लग पे थोड़ियां नस्लां मिटा दांगे जे मोदी नूं कुछ हो जांदा भी यार तुरिया फिरे असीं हो जांदा। जिद्दे करना उत्ते कौम ने दस के थोड़ी करना भी तुरिया फिरे तुसीं झूठ ते झूठ सिरजदे हो, थोड़ियां नस्लां मिटा दांगे। जिद्दे आपदे हक मंगोगे, जिद्दे आपदा एक्सप्रैशन जाहिर करोगे, इन्हां ने यही कुछ सिरजना। ते जेड़े
साडे शहीद ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ जो लोगों के हकों ਲਈ लड़दियां, कौम के हकों ਲਈ लड़दियां, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡਿਕਿਊਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਰੋਲਦੇ ਆ, ਖੋਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਖੁਰ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦਾ ਜੰਗਲ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ श्री दमदमा साहब, ये सफर च सब कुछ ही पिया। एक पासे तख्त ते ताज वो नहीं रहा, ना घोड़ा ना जोड़ा, ना पैर च जोड़ा हो रहा, सारा परिवार वारता। ते जिहड़ियां अज दीयां गिनतियां मिनतियां लोग लाउंदे आ भी यार ये की करन दी लोड़ सी, पर जे परिवार ते आ सफर ना दिखाते तो ये जिहड़ी दुनियावी गल्लां हुंदियां ना भी कुछ असीं बना लईए आपदा, चार पैसे होण, साडे बच्चे साडियां आउण वालियां नस्लां सुखी होण, जे साडा गुरु ऐ सोचदा फिर परिवार तां बचा जांदा पर कौम नहीं बचनी सी, फिर मिथ नहीं सिरजे जाने सी। फिर जिहड़ी आपां गल कर रहे सी भी क्यों संत जाके दरबार साहब बैठे, शहादत किस तरह दी जाती आ, ये भी उन्हां रूहां नूं पता हुंदा जिहड़ियां रूहां गुरु दे नाल एक हो जांदियां, गुरु वर्गियां हो जांदियां। जे शहादत मेहता चौंक बैठ के दित्ती हुंदी तां भी साडे सत्कारयोग शहीद होने सी, पर जिहड़ी गल श्री अकाल तख्त साहब ते बैठ के शहादत दे के सिरज गए, वो गल मेहता चौंक नहीं सिरजी जानी सी। जिहड़ी गल बाबा दीप सिंह जे शहादत दमदमा साहब साबो की तलवंडी दिंदे तां भी साडे सत्कारयोग शहीद होने सी, पर जिहड़ी गल सिरज गए जदों खंडा ते लीव आके कहा भी जिन्हां ने सिर देने इधर हो जाओ तो सारे ही टप गए। जिहड़ी वो मिथ सिरज गए वो दमदमा साहब साबो की तलवड्डी नहीं गल सिरजी जानी सी, वो दरबार साहब ही सिरजी जानी सी गल। सो इन्हां शहीदां नूं सिक्खी जिहड़ी आ या असीं ये कह लईए स्पिरिचुअल वर्ल्ड आ जिहड़ा वो सूखम च पिया, सूखम दी खेड आ, किते होर ही वरत रही आ, किते होर ही वो वरतारे वरत रहे आ, गुरु दी कला वरत रही आ। जो प्रतख जे कह दिए कि उन्हों ही दिखती आ जिहदी वो सूखम दी अख हुंदी आ, ते वो अख जदों तक तुसीं आके जिथे साइंस दी आपां लिमिटेशन दी गल कीती आ उत्थे उदों गांह वाली सफर या जर्नी नहीं शुरू करते, उदों तक वो अख नाल देखना ते उस वरतारियां नूं समझना फिर बड़ा औखा। सो इस करके शहादत दियां रमज़ां साडे कित्थों समझ आउणगियां, जो कुछ साडे बजुर्ग ये शख्सियतां साडे सिंह शहीद गुरु साहब जो कर गए, जिहड़े मिथ सिरज गए, साडे कित्थों समझ आउणगे। असीं बहुत दूर तुरे फिरदे हां। ये एक मौका इहो जिहा हुंदा जदों असीं आए इकत्तरता हुंदी आ ते ये गल्लां नूं करके कुछ आपदे अंदरों, क्योंकि साडे अंदरों चिणगां तां उही पईयां, कमाईयां उन्हां दीयां कीतीयां व्यर्थ तां नहीं गईयां, वो अंदर पईयां साडे, इस लई संघर्ष लड़ी गए। इस लई जिहड़े हंकार इन्ना सी जिन्हां च भी किसे अगे नहीं झुकदे, कश्मीर वालियां नूं सारी कश्मीर नूं राते रात बंद करके खुंजे चलाता। 370 जदों चक्की NRCC वाले जिहड़े अंदोलन करते सी उन्हां नूं किवें कुट-कुट भजाया उत्थों, पर जदों साडे वाले जाके अड़े वो कित्थों आया जज्बा। कोई तो इतिहास क्यों आपां कहने होंद दी लड़ाई आ, लड़ाई बंद तो नहीं हुई, हुण वोटां वाले पासे लाते भी इधर नूं तुरे फिरो, किसानी वाले मसले भुल गए
होंद दी लड़ाई भी भुल गए ते जिहड़ियां पोलीटिकल पार्टीज इत्थे ऑपरेट कर रही वो हैंड आउट्स दे रही भी 1000 रुपया असीं देवांगे जी 2000 असीं देवांगे किसे कोले कोई वड्डा विजन नहीं ते लोकां नूं भी नहीं लोकां नूं पता भी कोई स्ट्रक्चरल चेंज तां सानूं दे ही नहीं सकदे है असीं आपदे फायदे देख दईए ये आपदे फायदे देखी जांदे आ वो आपदे इमीडिएट इंटरस्ट देखी जाते हैं लोगों को आए भी यार जिथे साडा काम सरदा असीं आपदा फायदा देखीए क्योंकि किसी ने इंप्लॉयमेंट जनरेशन की गल करते हैं भी रोजगार देवांगे किवें देवोगे किसी को नहीं पता कोई ब्लू प्रिंट नहीं है जिहड़े साडे स्रोत आ उन्हां दी मैनेजमेंट जिन्हां साडे रिसोर्सिस दी मैनेजमेंट कहंदे आ वो किवें करनगे वो भी नहीं पता किसी ने कोई गल नहीं की ह्यूमन रिसोर्सिस नैचुरल रिसोर्सिस एसेट मैनेजमेंट साडे जिहड़े सूबे कोले कुछ इहो जिहियां चीज़ां जिहड़े साडे एसेट्स आ उहदी मैनेजमेंट कोई गल ही नहीं कर रहा वर्ल्ड किते होर ऑपरेट हो रहा साडी इत्थों दी सियासत हजे पता नहीं कित्थे फिरदी है उही गलियां नालियां वाली सियासत एक लंगड़ी फौजदारी भी किहड़ा इनू CM बना दो हुण आ साडे 25 सालां तो ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ बैठे आ जेलों च किसी ने कोई गल नहीं की किसी पोलीटिकल पार्टी ने आके तुसीं लॉ के आधार पर ही गल कर लो असीं तुहानूं लीगली ते मॉरल इन्हां लई तां एग्जिस्ट नहीं करता पर आपां तां गल करते हैं भी तुसीं सानूं लीगली भी साडे नाल बह जाओ तुसीं मॉरली भी बह जाओ असीं दोने ग्राउंड्स ते तुहानूं कन्विंस करांगे भी उन्हां नूं क्यों छड्डना चाहिदा आम आदमी पार्टी दे पैर किने लवाए सारे देश च पंजाब ने 4 सीटां MP दियां जिता के भेजियां ते प्रोफैसर दविंदरपाल भुल्लर दी फाइल ते साइन नहीं कीते केजरीवाल ने क्यों बहुत गिनती नूं भी तां खुश करना उत्ते जिहड़े कोई बॉसेस बैठे आ उन्हां नूं भी तां खुश करना साडी त्रासदी यह है भी साडे कोले पंजाब दी कोई पोलीटिकल पार्टी नहीं है जेड़े हैगे आ वो कदे खड़े नहीं उन्होंने इत्थों दिल्ली जाके आपदी गैरत वेचनी आ ते उत्थों 2 कुर्सियां चक लियाउणियां वो कुर्सियां इन्नियां महंगियां पईयां पंजाब नूं भी असीं जिथे अज आके खड़े आ वो 1-2 कुर्सियां दी बदौलत ही आ जे साडे हक च कोई भुगतिया हुंदा वो पंजाब सेंट्रिक गल कदे कीती होई नहीं आपस च सानूं उलझा देणगे आपस च लड़ा देणगे इत्थे जिहड़े मसले पैदा होए आ वो साडे पैदा कीते नहीं आ लोकां दे पैदा कीते मसले नहीं आ साडे गलां च पाए गए आ क्योंकि ये सिस्टम दिल्ली तो चलदा ते साडे गलां च पाया गया हुण वेखियो जिहड़े खड़े होणगे जिहड़े वड्डे वड्डे नारे दे के खड़े होणगे भी असीं लड़ांगे लड़ाई हुण लोकां नूं पता भी यार दिल्ली दे सिस्टम च तुसीं की लड़ाई लड़ लोगे जदों जितणगे नहीं फिर लोकां नूं गालां भी तुसीं भेडां ही हो सानूं वोटां नहीं पाईयां सानूं जिताया नहीं तुसीं तां फिर रवायती पार्टियां ते लोकां नूं पता यार थोड़े च ते रवायती पार्टियां च किसे च कोई फर्क नहीं सब ने चलना दिल्ली तो ही आ या तो कोई दिल्ली के सामने खड़न वाला बंदा पैदा करो वो है जी कोई पार्टी पैदा करो फिर लोग भी नाल खड़नगे वो किसी च दींदा नहीं आपां नूं हुण सारा पंजाब वोटां वल नूं लरिया फिरदा कित्थे गई किसानी कित्थे गई होंद दी लड़ाई कित्थे गई लखीमपुर खीरी वाले मसले कित्थे गए साडे जिहड़े 700 जाना 750 जाना आपां कुर्बान कीतियां कोई गल कर रहा नहीं तो ये नैरेटिव सिरजना इन्हों आउंदा इन्हां कोले चैनल ही इन्ने आ वो एक मुहिम ही चला देंदे आ हौली हौली इन्ना झूठ सिर देंदे आ भी सारिआं नूं ये लगन लग जांदा भी वो झूठ ही सच आ सो कामयाब इत्थे उही हुंदा जिहड़ा झूठ नूं फिर सच दी तरह बोल जांदा पर
जो मर्जी करी जाण, जदों तक असीं इत्थों प्रेरणा लैंदे रहांगे, जदों तक नतमस्तक इत्थे हुंदे रहांगे, ये होंद दी लड़ाई तां जारी आ। ये सानूं कहिंदे आ तुसीं आपदी पछाण छड्डो, असीं कहने आ तुसीं आपदी जिद छड्डो, साडी पछाण नहीं असीं छड्ड सकदे। इत्थे तां पता नहीं, जिवें आपां कहा शहादतां बख्शिशां किहदे ते बख्शिश कर देनी आ गुरु ने, किहनूं किसे बकरियां चारन वाले नूं शहादत दा वो जिहड़ी बख्श करके एक साडा शहीद बना देना, कि किसी बहुत अत दे अमीर बंदे नूं भी वो बख्श करके ते साडा उस तरह का शहीद सिरज देना, वो मिथ सिरज देने आ। ये गल साइंस दे या गिनतियां मिनतियां करन वालियां दे समझ नहीं आ सकती। पर यही जद्दोजहद आ, अपनी भी यही जद्दोजहद आ भी असीं आपदियां पछाणां, आपदे फलसफे, आपदा इतिहास, साडे सिद्धांत ये तो दूर नहीं होना। उन्हां दी ये आ भी असीं तुहानूं दसदे आ फलसफे की आ, सिद्धांत की आ, या सिख की आ, या पंजाबी की आ। सो जदों असीं इकत्तर हुन्ने आ, साडे कोले आही मौका हुंदा इन्हां गल्लां नूं आपस च करन दा। नहीं तां अखां ते पड़दे जिहड़े पए होए आ, क्योंकि जिस तरह पढ़ाया जाता, जिस तरह का माहौल आ, जिस तरह का माहौल सिरजिया जा रहा, वो सानू देखण नहीं दिंदा सच्चाई। वो झूठ सिरजी जाते हैं, तो किते ना किते असीं वो झूठ नूं मन के उस तरह जिंदगी आपदी बतीत करन लग जाने आ। गल्लां जदों आपां करदे आ पंडाल च भी ये दोवें पासे होणियां चाहीदियां। ये नहीं भी मैं कुछ, मेरी इन्नी तो कोई अबिलिटी भी नहीं आ, कुछ बोल के चला गया तो तुसी सारिਆਂ ने सुनिया, कुछ सवाल पैदा हो गए तो आपां उहदे ते गलबात नहीं की। एक्चुअली ये दोनों पासे आदान प्रदान होना चाहिए, फिर कोई चंगी गल सामने आउंदी है। बाई जी ने एक होर गल कही सी भी मनुखता की सेवा कर रहे हैं। नहीं, मनुखता की सेवा तो सिख करदा ही आ, पर सिखां नूं निराले क्यों कहा जाता? क्यों कहा जाता असीं निराले आ? क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहब मनुखता तक सीमित नहीं आ, वो तो एनिमल किंगडम की भी गल करते आ, वो तो वातावरण ते ब्रह्मांड की गल करते आ। सो मनुखता का फलसफा भी साडे निरालेपन के सामने छोटा। असीं ये नहीं किसी ते भी आपदा गलबा नहीं पा रहे, पर असीं गल जिहड़ी इस करके कर रहे हैं भी जदों पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत सरबत दा भला, हुण की फलसफा है? सरबत च कली मनुखता ही थोड़ी आउंदी आ, सरबत च तां ये किसी ने नहीं दिता। बड़े बड़े पैगंबर आए, असीं उन्हां दा सत्कार करते हैं। बड़ियां बड़ियां बुद्धिजीवी ने लहरां पैदा कीतियां, किसी ने नहीं कहा भी सरबत दा भला। पर सरबत दे भले वाली कौम अज आप लड़ रही आ, ते साडे गलां च जो 150 साल की गुलामी पई आ, उन्हें साडे आ डोमैस्टिकेटेड प्रॉब्लम्स आ ना जिहड़ियां भी साडे आपस च टकरा होने, कॉन्फ्लिक्ट्स होने, कन्फ्यूजन्स पैदा होनियां, कॉन्ट्राडिक्शनस आउणियां। सॉरी थोड़े जे लफ्ज़ विच मैं कोशिश करदा भी पंजाबी बोलां तां थोड़े जे लफ्ज़ विच आ जांदे आ, वो भी एक दूजे दे टकरा च आउणा भी तू ठीक नहीं आ, तू ठीक आ गल सही कर रहा, फलाना ठीक नहीं आ, या ये सारियां गल्लां ये साडे गलां च पाईयां गईयां। क्योंकि जदों तक साडे कोले आपदा कोई स्ट्रक्चर नहीं आ, उदों तक सानू आपदा कुछ सिरजना या आपदी डेस्टिनी सिरजनी, वो तो पॉलिसी सिरजदी हुंदी है ना। जे कोई पॉलिसी बनू, पॉलिसी दिल्ली तो बनती आ, साडे कोले जे वध अधिकारां दी लड़ाई कित्थों पैदा होई? भी जदों तक साडे कोले साडीआं किस्मतां घड़न दे अधिकार ही नहीं होणगे, जे वो तुसीं लई बैठे हो, उदों तक फिर असीं इत्थों दे मसलिआं नूं नजिठ ही नहीं सकदे। गल तां इन्नी की सी, इहनूं कदे ये कह दिंदे आ ये कट्टड़वाद आ, ये धार्मिक लड़ाई लड़दे आ, भी धर्म ही तां सानूं सब कुछ सिखाउंदा। दिल्ली ते असीं गए चढ़ के, कोई दुकान लुट्टी होवे, किसी धी भैन की विपत्ति की होवे, किसी होर तरह का उलांभा लैके आए होइए, असीं कुछ भी नहीं। तो जदों ये चढ़ के आउंदे आ फिर ये कुछ नहीं देखते,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਵਿਪੱਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਦਾਰ ਹੋ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਛ, ਤੁਸੀਂ ਦਲਾਲ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਏ ਆ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡੋਲਦੇ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਰਚ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਆਉਣ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸਮਾ ਜਾਣ, ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਖੜਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁੱਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਪਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੱਕਰੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੇਸਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਮਾਰਚ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੱਢੋ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ, ਤਿਰੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਭੋਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਵੋਲਵ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਜਰਨੈਲ ਬੌੜੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਸੋ ਹਜੇ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।